हृदय से आभार कि मैं यहाँ तक आ पाया उनकी वजह से और आपके बीच दो बातें रखने का मुझे अवसर मिला। कार्यक्रम शस्त्र पूजन का है। मैं अभी दूसरे कार्यक्रम से आ रहा हूँ तुमनगर से, वहाँ पर शस्त्र पूजन और शास्त्र पूजन भी लिखा हुआ था। और अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जितने भी शस्त्र पूजन हो रहे हैं वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र पूजन की बात लिखी जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शास्त्र पूजन अभी बीच में कहां से आ गया। ये हमारी परंपरा शस्त्र पूजन की थी या शास्त्र पूजन की थी, और कुछ कुछ कार्यक्रमों में कलम पूजन की बात होने लगी है। कहते हैं तलवार छोड़ दो और कलम पूजो। कुछ कहते हैं कि तलवार पे ही जमे रहो, क्योंकि तलवार जो है बल का प्रयोग करेगी। लेकिन आप लोगों के समक्ष एक समस्या ये हो जाती है कि आप किसका प्रयोग करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, कलम और तलवार यदि आपके पास दोनों हैं और दोनों का पूजन आप बराबर कर रहे हैं, लेकिन समय पर जब इस समाज पर कोई संकट आता है या इस समाज की किसी बहन बेटी की अस्मिता के लिए कोई बात होती है, तो न वो तलवार उठे और न वो कलम लिख सके, तो न कोई तलवार का फायदा और न फिर कलम पूजने का फायदा। शास्त्र के पूजन के लिए आप लोग जानते हैं शास्त्र, हमारे शास्त्र कहां से शुरू होते हैं? भगवान मनु से हमारे शास्त्र पूजन होते हैं, भगवान राम से नहीं। भगवान राम के अगर पूजा करनी है तो हमें मनु से चलना होगा। और आपके पूरे भारतवर्ष में 25 दिसंबर को समस्त भारतवर्ष में मनुस्मृति सरेआम जलाई जाती है, और हमारे समाज का कोई व्यक्ति वहां पर खड़े होकर के आवाज नहीं लगा सकता कि कभी कोई सत्ता पक्ष का जलाता है, कोई विपक्ष का जलाता है। और यह तो तब हो गई मेरे भाइयों जब मनुस्मृति के बाद आज उत्तर प्रदेश में रामायण के पन्ने भी जलाए थे। शर्म की बात है। कैसे शास्त्र पूजन हम करते हैं, कैसे शास्त्रों की रक्षा कर पाएंगे? फिर कहते हैं तलवार का हमें आज, अभी एक वक्ता वहां पर कह रहे थे कि तलवार तो सिक्योरिटी लगाने के काम आती है, तो बंदूक है, आजकल शस्त्र पूजन का कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं कि यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बल बुद्धि विद्या देव मोह हारो कलेश विकार, बल का प्रयोग आज भी तलवार से ही होगा। और शस्त्र पूजना बंद मत करिए मेरे भाइयों। लेकिन अगर आपने शस्त्र पूजना बंद कर दिया तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। आप लोगों के बीच में समस्याएं आती है। आप देख रहे हो आजमगढ़ भगवान श्री राम का मंदिर बना। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठे बैठे हर क्षत्रिय को, भगवान श्री राम का मंदिर बनता है, हमारे आराध्य का मंदिर बनता है, हमारे आराध्य उसमें विराजमान होते हैं, लेकिन उस ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय को नहीं लिया जाता। ये शर्म की बात है या नहीं? ईमानदारी से हाथ उठा करके बताएं। शस्त्र पूजन हम करें, लेकिन अपने हितों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक रहिए। उत्तर प्रदेश यहाँ से नजदीक है। आपने देखा होगा सरकार ने जब दलित एक्ट के ऊपर आपने हंगामा किया तो आपको ईडब्ल्यूएस नाम का एक 10% आरक्षण मिला। आप जानते हैं कि उस ईडब्ल्यूएस का उत्तर प्रदेश में कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ। कारण कि गुजरात वालों ने और राजस्थान वालों ने उसका सरलीकरण करा लिया, लेकिन आपने कभी मांग नहीं उठाई। आपके बच्चे आज भी उस ईडब्ल्यूएस आरक्षण से महरूम हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि जो क्राइटेरिया उसमें फिट होता है वो क्राइटेरिया है 100 गज मकान का, 5 एकड़ भूखंड का। अरे इतने तो क्षत्रियों को जैसे ही बगल में पड़ा रहता है, फिर कहां से तुम लोग उस क्राइटेरिया में फिट हो गए? ये सरलीकरण कराना पड़ेगा। राजस्थान और गुजरात की तरह आप लोगों को ये शर्तें हटवानी पड़ेगी, उसका सरलीकरण करवा के उत्तर प्रदेश में लाओ। अब तो आपकी सरकार है भाई, करवाइए करके रखिए मांग। आते होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मंचों पे आ रहे हैं। आज दिल्ली में मैंने 3 मंच देखे, तीनों मंच पे नेता हैं। रखिए मांग, क्यों नहीं रखते? कहिए कि हमको राम मंदिर में एक ट्रस्ट में एक क्षत्रिय चाहिए, कहिए हमें ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण चाहिए, कहिए हमें दलित से छुटकारा चाहिए। जब तक आप मांग नहीं रखोगे भाइयों, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी संगठन में रहिए, कहीं पर रहिए, लेकिन क्षत्रिय हित की
बात करने से हिचकिए मत। जहां आपको अवसर मिले, जहां आपको समय मिले, अपनी बात रखिए, नहीं तो शस्त्र पूजन जैसे कार्यक्रम निरर्थक हो जाएंगे। इतनी मेहनत से इन लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के युवाओं का, जो इतने दूर दूर से आप लोगों को सभी को बुला करके। एक और बात बता दूं, इकट्ठा करना तो आसान है, लेकिन सबको एक मत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सभी को एक मत करने के लिए एक आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। इस मंच से कोई संदेश जाना चाहिए। यदि संदेश के बिना कोई भी संगठन किसी भी कार्यक्रम को आयोजित कराता है और वहां से कोई संदेश नहीं जाता, तो वो कार्यक्रम निरर्थक हो जाता है। आज इस मंच से काफी लोग बैठे हुए हैं और मैंने देखा एक नई बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा वकील हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वकील साहब सर्वाधिक लेकिन यहाँ पर वकीलों का संगठन है। अरे भाई, और वकीलों के हाथ में तो आधी चाबी होती है। डालिए याचिका EWS पर, करिए इसका सरलीकरण, उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार दिलाइए। आपकी इसी में जज है, इसी में आपका शस्त्र है। आपका शस्त्र उस दिन आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आपके बच्चे EVM के थ्रू शस्त्र बनाएंगे। उस EVM को जिस दिन आप लोग शस्त्र बना करके समाज में उतार दोगे, देश में उतार दोगे, आपके बच्चे निहाल हो जाएंगे और आप ही छठी बलवान हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद।